हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव। ये पार्ट फर्स्ट है, फिर पार्ट सेकंड होगा और फिर पार्ट थर्ड होगा। तो शुरू करते हैं एक्टिव पैसिव। ये क्वेश्चन सीरीज आपके नॉलेज को चेक करने के लिए रखी गई है। तो शुरू करते हैं। पहला है द किंग गेव हिम ए रिवार्ड। द किंग gave him a reward. Option A reward was given by him to the king. Option B, he was given a reward by a king. Option C, he was given the reward by a king. Option D, he was given by the king a reward. सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ही वॉज गिवन ए रिवॉर्ड बाय ए किंग। तो याद रखिए, यहाँ पे ए रिवॉर्ड पहले नहीं आएगा, पहले हिम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, हिम भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और ए रिवॉर्ड भी ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पर ऑब्जेक्ट आता है उसी को ही हम सब्जेक्ट बनाकर यूज करते हैं। तो यहाँ पे हिम को ही में चेंज कर दिया, यहाँ हमने हिम को ही में चेंज कर दिया। और गेव है, गेव का अगला स्टेप वॉज वर होता है, तो यहाँ पे वॉज लिख दिया, गेव का गिवन कर दिया, ए रिवॉर्ड बाय ए किंग। तो इस सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, he was given a reward by a king। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा हार्ड है। whom does he look for? whom does he look for? Option A, he is looked after for whom. Option B, who is looked after for him. Option C, who is looked for by him. Option D, who is looked after by whom। सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हु डज ही लुक फॉर। इसका सही आंसर होगा हु इज लुक्ड फॉर बाय हिम। कैसे होगा देखते हैं। होम हो में चेंज हो गया, होम हो में चेंज हो गया और हो में चेंज हो जाता है, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे होम है वो हो में चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं। उसके बाद डज है वो इज में चेंज हो गया, लुक है वो लुक्ड में चेंज हो गया, लुक्ड के साथ लुक फॉर आया है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर किसी वर्ब के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन किसी वर्ब के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाती है तो वो साथ में ही रहती है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे लुक्ड फॉर आ गया और बाय हिम आ गया। आगे देखते हैं हम। हाँ जी हाँ, दो प्रीपोजिशन एक साथ आ सकती हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रेजल वर्ब दी हुई है। अगला देखिए क्वेश्चन, आई सॉ हिम लिविंग द हाउस। ऑप्शन ए, एक बात ज़रूर याद रखिए, हमेशा हिंदी अर्थ करने की कोशिश नहीं कीजिए, हिंदी अर्थ के अनुसार नहीं, स्ट्रक्चर के अनुसार समझिए। और सबसे पहले नियम को नहीं समझना है, पहले सब वाक्य को समझना है, वाक्य को पूरा पढ़ना है, उसके बाद ही नियम बनाना है। तो ही हैड बीन सीन लिविंग द हाउस। ऑप्शन बी, ही वॉज सीन टू बी लिविंग द हाउस। ऑप्शन सी, लिविंग द हाउस ही वॉज सीन बाय मी। ऑप्शन डी, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। सही ऑप्शन क्या होगा जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। यहाँ पे लिविंग नहीं होगा, यहाँ पे लेफ्ट होगा।
तो ही वॉज सीन लेफ्ट द हाउस बाय मी, क्यों होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ही वॉज सीन, तो ही वॉज सीन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम देख सकते हैं हिम को यहाँ पे ही में चेंज कर देंगे। पहले द हाउस नहीं आएगा, पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हिम आया है, इसलिए ही की बारी है, तो ही आ गया। फिर यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी हुई है, सेकंड फॉर्म वाजवर में चेंज हो जाती है, यहाँ पे वोज हो गया, सा का सीन हो गया, ठीक है। लिविंग यहाँ पे लेफ्ट हो गया, और द हाउस का द हाउस हो गया, और बाय मी तो आई का बाय मी हो गया, आई का मी में चेंज हो गया। आगे हम देखते हैं कितने क्वेश्चन हो गए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु गेव यू परमिशन टू एंटर? हु गेव यू परमिशन टू एंटर? ऑप्शन ए बाय whom were you given permission to enter? ऑप्शन बी बाय whom given you permission to enter? ऑप्शन सी बाय whom you were given permission to enter? ऑप्शन डी बाय whom was you given permission to enter? सही आंसर क्या होगा बताइए। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, बाय होम वेर यू गिवन परमिशन टू एंटर। देखते हैं कैसे, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है बाय होम गिवन यू परमिशन टू एंटर, तो यहाँ पे जो वेर है, यहाँ पे वेर होना चाहिए क्योंकि गेव का यहाँ पे वाजवर होता है, लेकिन यहाँ पे वेर होगा क्योंकि हमें पता भी नहीं है एक वचन है या बहुवचन है। इस स्थिति में हम वाज या वेर दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो पहले दे ही नहीं रखा है कि यहाँ पे वर्ब तो दे ही नहीं रखी, तो इसलिए रॉन्ग हो गया। अगला देखिए बाय होम यू वेयर गिवन परमिशन टू एंटर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यू पहले आ गया और वेयर पहले बाद में आया है, तो वेयर पहले आना चाहिए, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे बाय होम वॉज यू गिवन परमिशन टू एंटर, तो यहाँ पे देखिए अगर पता ना हो जब कि एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति है तब हम बहुवचन मान लेते हैं, तो ये याद रखिए हम बहुवचन मान लेते हैं। तो बाय होम वॉज यू गिवन परमिशन टू एंटर, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। अब सही आंसर क्या होगा, ए होगा, क्यों होगा देखते हैं। ऑप्शन ए सही क्यों होगा, यहाँ पे दे रखा है बाय होम, तो हो का बाय होम हो जाएगा, या बाय होम पहले लगा लेते हैं हम, बाय होम पहले लगता है, तो बाय होम पहले लगा लिया, गेव का वेयर हो गया, यू का यू, अब एक गेव का गिवन हो गया, और परमिशन टू एंटर हो गया। तो हु गेव यू परमिशन टू एंटर का होगा बाय होम वेर यू गिवन परमिशन टू एंटर। याद रखिए अगर हम बाय होम यू वेर गिवन परमिशन टू एंटर कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन की तरह पूछा जा रहा है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वेर पहले आता है, पहले वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे पहले हमने वर्ब लिखी फिर सब्जेक्ट लिखा और फिर मेन वर्ब लिखी। अगला क्वेश्चन देखिए, लुक एट द पोल रिजल्ट टू दे इंस्पायर होप होप। ऑप्शन ए लेट द पोल रिजल्ट बी लुक्ड एज होप इंस्पायर्ड बाय देम। ऑप्शन बी लेट द पोल रिजल्ट बी लुक्ड एट हिज होप इंस्पायर्ड बाय देम। ऑप्शन सी let the poll results be looked at has hope been inspired by them. ऑप्शन डी let the poll results be looked at is hope being inspired by them। मैं आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा, पहले आप उत्तर देने की कोशिश करें।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों होगा, तो पहले ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या करा है, लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एज होप इंस्पायर्ड बाय देम। तो यहाँ पे देखिए एज पहले आया, जबकि हमें पता है लुक एट, सी ऑफ, इस तरह जो प्रेजल वर्ब होते हैं, कम ऑन, इस प्रकार जो प्रेजल वर्ब होते हैं उसके साथ प्रीपोजिशन आती है। लेकिन यहाँ पे देखिए लुक्ड के साथ प्रीपोजिशन न देकर इज का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे लुक्ड एट आना चाहिए था, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं, लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट, ठीक है। हैज ऑफ होप बीन इंस्पायर्ड बाय देम। अब यहाँ पे हैज कहाँ से आ गया, वाक्य नॉर्मल है, प्रेजेंट है, और जब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हम कि डू लिखा हुआ है, डू इज एम आर में चेंज होता है, यहाँ पे हैज लिखा है, ये रॉन्ग हो गया। लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट इज होप बीइंग इंस्पायर्ड बाय देम। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बीइंग लिखा है, जबकि बीइंग तो इज एम आर के बाद में होता है। यहाँ पे डू है, इज आर एम सिर्फ चेंज में करना है, सिर्फ इज एम आर में चेंज करना, बीइंग नहीं लगाना, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी सही बचा। ऑप्शन बी सही क्यों है, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही है। अब देखिए लुक एट द पोल रिजल्ट्स डू दे इंस्पायर होप। तो यहाँ पे क्या है, लुक है, जैसे यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि जब वाक्य की शुरुआत वर्ब से होती है तब हम लेट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लेट का प्रयोग हमने किया। लेट के बाद हमने क्या लिखा, द पोल रिजल्ट्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा है द पोल रिजल्ट्स। अब यहाँ पे हमने बी लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बी फॉर्म प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है। यहाँ पे अगर वर्ब नहीं होता तो सीधा हो जाए लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म मेन की वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब लिखा है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से दो सूत्र बन सकते हैं। तो ये सूत्र आपको मैंने समझा दिया। तो लेट आ गया, द पोल आ गया, रिजल्ट्स आ गए, बी लुक्ड आ गया, लुक्ड के साथ एट लग गया, डू का इज हो गया, होप का होप है, इंस्पायर्ड बाय देम। आगे हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। They first sun-dried the garbage for 1 to 3 days to bring down the moisture level. Option A, the garbage was first sun-dried for 1 to 3 days to bring down the moisture level. Option B, the moisture level of the garbage came down when it was sun-dried for 1 to 3 days. Option C, 1 to 3 days of sun drying brought down the moisture level of the garbage. Option D, the moisture level was brought down by sun drying the garbage for 1 to 3 days. सही ऑप्शन क्या होगा, आपको बता देता हूँ। ऑप्शन डी गलत है। चलो अब 3 ऑप्शन में से आप सही बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए ऑप्शन ए क्यों होगा,
देखिए यहाँ पे दे रखा है द गार्बेज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द गार्बेज। कैसे, देखिए, दे फर्स्ट सन ड्राइड द गार्बेज फॉर 1 to 3 days टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात की जा रही है, गार्बेज के बारे में बात की जा रही है, न कि मॉइस्चर लेवल के बारे में। तो यहाँ पे गार्बेज ऑब्जेक्ट मुख्य भूमिका निभा रहा है और इसको सब्जेक्ट बना दिया है, तो यहाँ पे द मॉइस्चर है वो तो रॉन्ग ही हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ द गार्बर का यूज करना है, तो द 1 to 3 days द मॉइस्चर लेवल ये तो अपने आप ही रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे अगर द गार्बेज अगर नहीं दिया होता तो हो सकता है मॉइस्चर लेवल का यूज कर सकते थे, तो यहाँ पे द गार्बेज का यूज किया। अब देखिए ये सही क्यों है और कैसे बना इसका। तो ये देखिए, दे फर्स्ट सन ड्राइड द गार्बेज, तो यहाँ पे द गार्बेज का पहले यूज किया, सन ड्राइड है सेकंड फॉर्म, वॉज वर इसमें चेंज करना है, तो हमने गार्बेज के लिए वॉज का प्रयोग किया। अब द फर्स्ट सन ड्राइड आएगा, फर्स्ट सन ड्राइड आएगा और बाकी का वाक्य वैसा का वैसा लिखा जाएगा। ब्रिंग डाउन ब्रॉड डाउन में चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजल वर्ब है और प्रेजल वर्ब है वो चेंज नहीं होती है अक्सर, इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं तभी चेंज होती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन हार्ड ज़रूर है लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखिए, दे विल आस्क यू ए लॉट ऑफ क्वेश्चन एट द इंटरव्यू। ऑप्शन ए, यू आर आस्क्ड ए लॉट ऑफ क्वेश्चन एट द इंटरव्यू। ऑप्शन बी, यू वेर बीइंग आस्क्ड ए लॉट ऑफ क्वेश्चन एट द इंटरव्यू। ऑप्शन सी, यू विल बी आस्क्ड ए लॉट ऑफ क्वेश्चन एट द इंटरव्यू। ऑप्शन डी, यू वेर बीइंग आस्क्ड ए लॉट ऑफ क्वेश्चन एट द इंटरव्यू। सही ऑप्शन क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए कैसे, अन्य क्वेश्चन रॉन्ग क्यों है, तो यहाँ पे देख विल दे रखा है, यहाँ पे आर दे रखा है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे विल है, यहाँ पे वेर है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आर है, ये सही कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे विल भी आएगा। अब यहाँ पे अगर आर की जगह विल दिया हुआ है, मान लीजिए विल दिया हुआ है, तो हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे बीइंग दिया हुआ है जबकि हम जानते हैं कि विल के बाद बी आता है, बीइंग नहीं, तो ये ऐसे कैंसिल हो गया। सही आंसर ऑप्शन सी है। कैसे, देखिए, दे विल आस्क यू ए लॉट ऑफ क्वेश्चन एट द इंटरव्यू। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, यू है, यू ऑब्जेक्ट की तरह काम क्यों, क्योंकि अगर दे सब्जेक्ट है तो यू ऑब्जेक्ट होगा, तो यू पहले आ गया, विल का विल भी हो गया, आस्क का आस्क्ड हो गया, बाकी का सेम हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू। अगला क्वेश्चन देखिए, द थिप क्लाइंब ओवर द वॉल विदाउट बीइंग सीन। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें आप धोखा खाएंगे। देखिए कैसे, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ये क्वेश्चन। द thief climbed over the wall without being seen. Option A, the thief climbed over the wall without anyone seeing him. Option B, without being seen the thief climbed over the wall. Option C, the thief was climbed over the wall without being seen. Option D, the wall was climbed over by the thief without being seen. सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा।
अब आप सोच रहे हैं ऑप्शन बी क्यों होगा, तो यहाँ पे देखिए द थिप क्लाइम्ड ओवर द वॉल विदाउट बीइंग सीन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, और जो ऑब्जेक्ट होता है याद रखिए, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की तरह काम करना चाहिए, तभी वो सब्जेक्ट के प्लेस की जगह सब्जेक्ट की जगह आएगा, सब्जेक्ट का प्लेस लेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का प्लेस कौन ले सकता है, क्या द वॉल लेगा या विदाउट बीइंग सीन लेगा, बताइए। जी हाँ, विदाउट बीइंग सीन लेगा, क्योंकि ये कोई व्यक्ति है जिसके द्वारा देखा गया है चोर को दीवार पर चढ़ते हुए। जब इसके द्वारा किसी चोर को दीवार पर चढ़ते हुए देखा गया है तो ये कौन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये विदाउट बीइंग सीन कोई व्यक्ति है जो चोर को दीवार पर चढ़ते हुए देख रहा है। तो क्या यहाँ पे दीवार सब्जेक्ट का काम कर रही है, नहीं, तो दीवार को द वॉल है वो रॉन्ग हो जाएगा। द वॉल वॉज क्लाइम्ड ओवर बाय द थीप विदाउट बीइंग सीन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला द थीप वॉज क्लाइम्ड ओवर द वॉल विदाउट बीइंग सीन, तो ये तो नॉर्मली वाक्य हो गया, सिर्फ वॉज लगा दिया, वाक्य में तो कोई चेंज नहीं हुआ, दोनों एक जैसे हैं, लगभग सेम है, तो ये नहीं होगा। अब देखिए द थिप क्लाइम्ड ओवर द वॉल विदाउट एनी वन सीइंग हिम, तो यहाँ पे हमने एनी का प्रयोग ही नहीं किया इसमें, और इसमें वन का भी, चलो वन तो मान लीजिए हमने वन कर दिया, लेकिन यहाँ पे सीइंग दे रखा है, सीइंग नहीं होगा, एनी कहाँ गया, हमने एनी का इसमें प्रयोग नहीं किया, ज़बरदस्ती एनी लगा रहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है विदाउट बीइंग सीन, क्योंकि ये कोई व्यक्ति है जिसने चोर को दीवार पर चढ़ते हुए देखा है, तो यहाँ पे विदाउट बीइंग सीन पहले आएगा, फिर क्या आएगा, उसके बाद द थीप आएगा, जैसे कि हम अन्य सेंटेंस में देखते आ रहे हैं, द थीप आएगा और क्लाइम्ड ओवर द वॉल, बाकी का सेम टू सेम वाक्य आ जाएगा। अगला देखिए द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग, द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग, तो हमेशा कभी भी सेंटेंस का हिंदी अर्थ नहीं करना, हमें स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करनी। तो ऑप्शन ए द स्टाफ मेंबर्स वेयर केप्ट वेटिंग बाय द प्रिंसिपल, ऑप्शन बी द स्टाफ मेंबर्स वेयर waiting for the principal, option C the staff members are kept waiting for the principals, option D the staff members were being kept waiting by the principals। सही आंसर क्या होगा बताइए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, द स्टाफ मेंबर्स वेयर केप्ट वेटिंग बाय द प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, द स्टाफ मेंबर्स, द स्टाफ मेंबर्स हमने पहले ले लिया, केप्ट का वेयर कर दिया, केप्ट की थर्ड फॉर्म केप्ट, यहाँ पर भी केप्ट ही है, केप्ट सेकंड और केप्ट थर्ड फॉर्म, यानी केप्ट सेकंड है और केप्ट थर्ड फॉर्म भी है। यहाँ पे वेटिंग दे रखा है, वेटिंग बाय द प्रिंसिपल, वेटेड मत कर दीजिएगा क्योंकि केप्ट हमने ऑलरेडी कर चुका है, और वेटिंग अपने आप में किसी काम को जारी करना हुआ बताता है, जैसे वेटिंग। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन, डू यू अंडरस्टैंड वॉट आई मीन, डू यू अंडरस्टैंड वॉट आई मीन, ऑप्शन ए वॉट आई मीन इज अंडरस्टूड बाय यू, ऑप्शन बी वॉज वॉट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू, ऑप्शन सी वॉट आई मीन इज डैट अंडरस्टूड बाय यू, ऑप्शन डी इज वॉट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। डू है वो इज में चेंज हो जाएगा, डू है वो इज में चेंज हो जाएगा। पहले वॉट नहीं आएगा, क्योंकि वॉट अगर पहले आता, अगर वॉट डू यू आता तो यहाँ पे वॉट पहले आता, लेकिन यहाँ पे इज का प्रयोग पहले हुआ तो इज पहले आएगा, इज के बाद फिर वॉट आ जाएगा, वॉट आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे अंडरस्टूड क्यों नहीं आया, यहाँ पे आई मीन क्यों नहीं आया, तो यहाँ पे देखिए डू यू अंडरस्टैंड, तो किसके द्वारा अंडरस्टैंड किया गया है, यू के द्वारा, तो इस प्रकार क्या आएगा, अंडरस्टूड बाय यू आएगा, क्योंकि अंडरस्टूड है वो बाय के यू के द्वारा किया गया है, अंडरस्टूड बाय यू के द्वारा किया गया है, तो अंडरस्टूड बाय यू होना चाहिए। और इसके बाद हमने वॉट का प्रयोग किया, फिर आई मीन एक साथ है, यहाँ पे देख सकते हैं आई मीन का आई मीन होगा। और जो कि मीन किया गया है, जो मीन है वो आई के द्वारा किया गया है, तो इसलिए आई मीन ही यहाँ पे होगा। यू मीन, ही मीन, हर मीन, हिज मीन इस तरह नहीं होगा, क्योंकि जो मतलब है वो आई के द्वारा है यहाँ पे, इसलिए आई चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चन देखे एक्टिव पैसिव के। सेकंड पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। LDC हो, चाहे KVS हो, चाहे बैंकिंग के क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश आती हो, जिसमें एक्टिव पैसिव आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।